हाय गाइस। आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है भिंडी की बहुत ही टेस्टी मसालेदार सब्जी, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और आप अगर सूखी सब्जी ऐसे ही बनाते हैं तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। वैसे जो लोग भिंडी नहीं खाते वो भी ऐसी सब्जी खाएंगे। और तो इस प्रकार एक बार आप ज़रूर बना के देखें और ध्यान से देखें कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो ये लीजिए, मैं पहले आपको निकाल के दिखा देती हूँ। वो ऐसी वीडियो मैं नहीं बनाती कि क्या बना रहा है बताऊंगी नहीं, लास्ट में जाके और तब रेसिपी को दिखाया जाता है। ऐसी भी रेसिपी मैं नहीं बनाती हूँ, चाहे वो चले, व्यूज़ आए या ना आए। तो ये देखिए, हमने कितना ही टेस्टी भिंडी बनाया। देख के आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये भिंडी की सब्जी है। तो इसे हमने कैसे बनाया है वो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी। हमारे घर में सबको भिंडी बहुत ही पसंद है। और आप लोगों में से किस किस के घर में बच्चे बड़े सभी को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी सब्ज़ी किस किस के घर में बनती है वो भी ज़रूर बताएंगे। तो ये लीजिए, हमने बातों ही बातों में सारे भिंडी की सब्ज़ी को एक प्लेट में निकाल भी दिया, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और वो अब हमें सबको खिलाना पड़ेगा। तो ये लीजिए, देखिए भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल देखने से पता नहीं चल रहा कि ये सब्ज़ी भिंडी की है, और ये बहुत ही खाने में चटपटी है। तो इसके साथ ही अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हमने कैसे बनाया है। और आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप नहीं करें प्लीज़। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसके मसाले ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, राई और सरसों 1 चम्मच, हाफ टेबल स्पून हमने लिया जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 गांठ हमने लहसुन लिया, और 10-15 हमने काली ली। सरसों आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, काली पीली या दोनों मिक्स करके। और ये देखिए, हमने ये 300 ग्राम भिंडी है, इसे हमने टुकड़ों में काट लिया। आजकल भिंडी ऐसे ही आती है, लगता है ऊपर से ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट पड़ा हुआ, तो मार्केट में ऐसी ही भिंडी आ रही है। तो ये देखिए, भिंडी भी कट गया। और भिंडी काटने के बाद हम फिर से उसमें एक बार चीरा लगा देंगे। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। और सबसे पहले हमने उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और हाफ टेबल स्पून हमने साबुत मेथी डाला, और उसी में हमने डाल दिया जो भिंडी हमने काट के रखा था। और इसे फिर हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। इससे क्या होगा, सब्जी में बिल्कुल भी लसलसापन नहीं आएगा। और भिंडी जितना है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि हम भिंडी जो है अंदर तक बिल्कुल नमकीन हो जाए। तो ये लीजिए, भिंडी को हमने फ्राई कर लिया। अब फ्राई क्या किया, बिल्कुल सेलो फ्राई फ्राई किया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। भिंडी की सब्ज़ी रियली बहुत ही टेस्टी बनती है। आप आराम से ये ऐसी सब्ज़ी भिंडी की बना दें तो खाने वाला 2 की बजाय 4 रोटी खा लेगा। तो ये लीजिए, बन गया। और उसके बाद सारे भिंडी को हमने पहले निकाल लिया। 1 टेबल स्पून में हमने बनाया, तो देखिए तेल बिल्कुल ही नहीं है। तो उसी में हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हम तेल डालेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जब गर्म हो जाए तो जो पीस के हमने मसाला पीसा था उसे हम पहले डाल देंगे। और डाल के और फिर उसी कटोरी में हम थोड़ी सी पानी भी लेके डाल सकते हैं। और उसी में हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने तो हाफ टेबल स्पून ही डाला, क्योंकि हम लोग तीखा बहुत कम ही खाते हैं। और अब इसी में हमने थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाला, और मसाला को हमें अच्छी तरह से भूनना है, और उसे लो फ्लेम पर भूनना है ढक ढक के, ताकि जितना भी इसमें तेल हो, और राई में से भी सरसों से भी तेल निकलता है, वो ऑटोमेटिक ही तेल देखिए बाहर आ गया। और ये मसाला हमारा भुनने लगा। जब चारों तरफ से तेल आने लगे तो समझिए मसाला जो हमारा है अच्छी तरह से भुन गया है। और थोड़ी देर तक हम इसे फिर भी चलाएंगे, और तब इसमें हमने ये 2 टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके, और वो भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। और उस पर से हम अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टेबल स्पून के लगभग में नमक डाल देंगे। इसके बाद अब हमें नमक नहीं डालनी है। और डाल के और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि
इस मसाले में से सारा ही तेल रिलीज कर देगा और फिर हम भिंडी को डालेंगे। तो ये देखिए हमने मसाले को अब बहुत ज़्यादा देर तक मैं मसाले भूनते हुए क्या दिखाऊं, तो वीडियो को हमने स्किप कर दिया थोड़ा। तो ये लीजिए, जब एक बार मैं पहले इसे ढक देती हूँ ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और ढक के जब हम खोला तो देखा चारों तरफ से ढेर सारा तेल जो है वो रिलीज हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसी में डाल देंगे भिंडी जो हमने भून के रखा है और उसे अच्छी तरह से हम पहले मिलाएंगे। भिंडी और मसाले को हमें थोड़ी देर तक भूनते रहना है और भूनने के बाद भी इसे हम भिंडी डालने के बाद भी ढक ढक के भूनेंगे। वैसे भी भिंडी पहले से ये भुना हुआ है तो ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। और आप देख सकते हैं सब्जी, चूँकि ये कढ़ाई एल्युमिनियम की, ये थोड़ा थोड़ा पकड़ता ही है, नॉन स्टिक में बिल्कुल नहीं पकड़ता। लेकिन कहा जाता है कि मसाला जितना ही कढ़ाई में लगता है, जलाना नहीं है, उतनी सब्जी की में टेस्ट बढ़िया आता है। तो देख सकते हैं इसे हम ऐसे ही अब भूनेंगे। अब हमें इसे ढकने की आवश्यकता नहीं है। और अब टाइम आ रहा है कि हम इसमें ग्रेवी कितना डालें। तो अब जो लोग ग्रेवी पसंद करते हैं आराम से इसमें अच्छा सा ग्रेवी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। और अब में तो बिल्कुल सूखा बनाना है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें देखिए एक छोटी सी बाउल से, हाफ बाउल से भी कम हमने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि हमें ग्रेवी नहीं चाहिए। आपको ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, फिर भी ये चिपचिपा नहीं होगा। तो हमने डाल दिया और बस अब इसे भून कर, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भिंडी जो है वो पकी हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाने की आवश्यकता भी नहीं है। और जब भिंडी टूट जाता है तो फिर बढ़िया भी नहीं लगता। तो ये देख लीजिए, सब्जी तो हमारी एक तैयार ही है, क्योंकि ग्रेवी हमने अब डाल दिया और बस एक बार हम और ढक दिए, बिल्कुल हाँ 1 मिनट से भी कम। और ये लीजिए सब्जी हमारी तैयार, और ऊपर से हम ढेर सारी धनिए की पत्ती काट के डाल देंगे चॉप। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये लीजिए हमारी भिंडी की चटपटी सी सब्ज़ी तैयार हो गई। वैसे तो राजस्थान में ऐसी सब्ज़ी खूब बनाई जाती है, पर और कौन कहाँ कहाँ ये सब्ज़ी इस तरीके से आप लोग सब्ज़ी बनाते हो, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो ये लीजिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। थैंक यू।